बृहदेश्वर मंदिर, बिना परछाई के चमत्कारी गोपुरम। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसका मुख्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार का शिखर दिन के किसी भी समय परछाई नहीं डालता? क्या ये कोई वास्तुशिल्पीय चमत्कार है या कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य? इसे किसने बनाया होगा? और सबसे बड़ा सवाल, प्राचीन समय में ऐसी अद्भुत संरचना बनाने की तकनीक कहां से आई? आइए जानते हैं इस अद्वितीय बृहदेश्वर मंदिर के रहस्यों को, जो आज भी पूरी दुनिया को चौंका देता है। बृहदेश्वर मंदिर का परिचय। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और अद्भुत मंदिरों में से एक है। इसे चोल साम्राज्य के राजा राजराजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। खास बात यह है कि इसका मुख्य गोपुरम यानी मंदिर का प्रवेश शिखर करीब 216 फीट ऊंचा है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह शिखर दिन के किसी भी समय परछाई नहीं डालता। क्या यह एक संयोग है या चोल राजाओं की अद्वितीय इंजीनियरिंग? वीडियो में आगे हम इस रहस्य को विस्तार से जानेंगे। बिना परछाई का रहस्य। बृहदेश्वर मंदिर के गोपुरम का रहस्य इसकी संरचना में छिपा है। गोपुरम का डिजाइन और उसका झुकाव इस तरह से किया गया है कि सूर्य की किरणें कभी भी सीधी जमीन पर नहीं पड़ती। विशेषज्ञों का मानना है कि गोपुरम की ऊंचाई, कोण और इसका स्थान इस तरह से निर्धारित किया गया था कि यह अपनी परछाई मंदिर के आधार पर ही डालता है। ये तकनीक प्राचीन भारतीय ज्योतिष और गणित का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। क्या आप जानते हैं कि चोल साम्राज्य में मंदिर निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र और खगोल शास्त्र का इस्तेमाल किया जाता था? लेकिन सवाल यह है कि 1000 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा निर्माण कैसे किया गया? इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। मंदिर का निर्माण और इतिहास। राजा राजराजा चोल प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण अपने शासन के गौरव और भगवान शिव की भक्ति को दर्शाने के लिए किया था। मंदिर को ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है, जो तंजावुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक खदान से लाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को लाने और इतनी ऊंचाई तक उठाने के लिए प्राचीन क्रेन और ढलानों का इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि एक 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, जिसके जरिए भारी पत्थरों को गोपुरम के शीर्ष तक पहुंचाया गया। ये निर्माण तकनीकें आज भी इंजीनियरों को हैरान करती हैं। मंदिर की वास्तुकला की अद्वितीयता। बृहदेश्वर मंदिर का हर कोना अपने आप में अनोखा है। इसके शिखर पर एक विशाल पत्थर की आकृति स्थित है, जिसे कलश कहा जाता है। ये कलश करीब 80 टन वजनी है। मंदिर में कुल 108 शिवलिंग हैं और इसके दीवारों पर चोल काल की कथाओं और भगवान शिव की लीलाओं को दर्शाने वाली नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर एक विशाल नंदी की मूर्ति भी है, जो करीब 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची है। इसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा और ध्वनि विज्ञान का भी केंद्र है? आगे जानिए कैसे। विज्ञान और ऊर्जा का केंद्र। बृहदेश्वर मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह को इस तरह बनाया गया है कि जब शिवलिंग पर मंत्रोच्चार किया जाता है, तो ध्वनि तरंगे पूरे मंदिर में गूंजती है। ये ध्वनि विज्ञान और ऊर्जा संचरण का अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा मंदिर की दीवारें और संरचना इस तरह से बनाई गई है कि यह हर मौसम का सामना कर सके। 1000 सालों में भी इस पर समय का कोई असर नहीं पड़ा। अन्य रहस्यमयी पहलू। बृहदेश्वर मंदिर से जुड़े कई अन्य रहस्य भी हैं। कहा जाता है कि इसके निर्माण में किसी गारे या सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। गोपुरम के शीर्ष पर स्थित पत्थर कैसे रखा गया, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह में तापमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। ये सभी बातें दर्शाती हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान और कला कितनी उन्नत थी। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर क्यों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। मंदिर का वैश्विक महत्व।
बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का प्रतीक है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और प्राचीन विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय समाज ने धर्म, कला और विज्ञान को एक साथ जोड़ा। निष्कर्ष और प्रेरणा। बृहदेश्वर मंदिर न केवल चोल साम्राज्य की महानता का प्रतीक है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि प्राचीन भारत कितना समृद्ध था। यह मंदिर बताता है कि विज्ञान और धर्म को साथ लाकर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन स्थल को देखें, तो ये याद रखें कि उनके पीछे न केवल आस्था, बल्कि ज्ञान और विज्ञान भी छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और कहानियों के लिए जुड़े रहें।